तो भविष्य में युवा किसकी तरफ देख रहा है कि कौन चेहरा ऐसा जो आएगा जो युवाओं के पक्ष में सोच सकता है? विकास, अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं। जी दुबे जी किस साइड है? अभी देखिए हमारा भी जो छात्रों के हित में कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ। बस छात्र वो कार्य छात्र हित में होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य होना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, मैं नितिन यादव। 2027 के चुनाव के अभी 2 साल हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार 2027 को लेकर जारी हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। विपक्ष के मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी यूपी में, और उनका लगातार मानना है कि सरकार के एजेंडे में रोजगार और आरक्षण है ही नहीं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हमने 8 लाख नौकरियां दी। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी की बात करा, और वहीं पर अब चुनाव नज़दीक आता तो जाति जनगणना ये भी एक आग के बहुत बड़ा सवाल बन गई है। और लोगों में क्यों होना चाहिए जाति गणना, क्यों नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी बात करें। लेकिन 27 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं, अलग अलग जिलों से आए, लखनऊ राजधानी में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि युवा क्या चाहता है, युवाओं के दिलों में क्या है कि 2027 में परिवर्तन होना चाहिए या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतर है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं मऊ का रहने वाला हूँ। जी, क्या लगता है कि जो विपक्ष लगातार कह रहा है सरकार के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं नहीं हमने 8 लाख नौकरियां दी, कौन झूठ है और कौन सच है और कहाँ तक ये सही है? देखिए, रोजगार तो कुछ दिया गया है, ऐसा नहीं मतलब कह सकते कि रोजगार नहीं दिया गया है, लेकिन अभी रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। ये रोजगार युवाओं में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अब देखिए कि प्राइवेट सेक्टरों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। सरकार विफल है रोजगार देने में। जी, सरकार को और थोड़ा इस पे अपना स्टैंड रखना चाहिए। तो फिर युवा 27 का चुनाव आ रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ तीसरी बार नजर रखें या फिर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं? युवाओं के मन में ये है कि परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि परिवर्तन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, युवा 2 बार देख चुका है। 2 बार मतलब सरकार रही माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, और उसमें मैंने ये युवाओं को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया जितना मतलब देना चाहिए इनको। जैसा आप ही देख लीजिए, जैसे यूपी पुलिस का मामला हो, पेपर करा नहीं पाते एक बार में, जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं। और जैसा मतलब बहुत सारे सरकारी नौकरियां हैं जिसमें अभी देखिए बिहार में एमटीएस में लीक हो जा रहा है पेपर। जैसे ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। पेपर तो पहले भी सरकारें थी, पहले भी लीक होता था, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी मतलब जो हम लोग जिस सरकार में हम लोग हैं, युवा हैं, तो उस सरकार को तो हम लोग कहेंगे ना, भविष्य की सरकार को तो कहेंगे नहीं, भूतकाल के सरकार को तो कहेंगे नहीं हम लोग। तो भविष्य में युवा किसकी तरफ देख रहा है कि कौन चेहरा ऐसा जो आएगा जो युवाओं के पक्ष में सोच सकता है? भविष्य में अभी तो युवा अखिलेश यादव को ही देख रहा है। विकास, अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं। जी, योगी जी नहीं सोचते हैं? सोचते हैं लेकिन उतना नहीं सोच पा रहे हैं जितना इनको करना चाहिए युवाओं के बारे में। इनको तो देख लिया गया। अखिलेश यादव बेस्ट ऑप्शन। जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अल्केश दुबे है। जी, क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में युवा किधर देख रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए हर सरकार कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ खराब काम करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अभी मतलब आधे लोग इस साइड हैं, आधे लोग उस साइड हैं, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दुबे जी किस साइड है? अभी देखिए हमारा भी जो छात्रों के हित में कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ। बस वो कार्य छात्र हित में होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य होना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे फिर सपा की सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई सरकार हो, मैं उस सरकार के साथ हूँ जो छात्रों का विकास करेगी। लेकिन सरकार 8 साल से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की है। जी। योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के हित में काम किया या नहीं किया? देखिए, मैंने कहा ना कि हर सरकार कुछ अच्छे कार्य करती है, तो कोई ऐसा नहीं कोई वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसियां तो आई ही हैं। आपने छात्रों के हित की बात की, छात्रों के हित में कौन से काम हुए जो छात्रों के हित में हुए और कौन से काम है जो छात्रों के अहित में हुए? देखिए, छात्रों के हित में ये कार्य हुए, वैकेंसीज आई हैं, लेकिन बेरोजगारी का लेवल थोड़ा ऊपर है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उस लेवल से वैकेंसियां नहीं आ पाई हैं। तो सरकार को इतना चाहिए कि मतलब थोड़ी वैकेंसी की संख्या थोड़ा और ज्यादा लाए, और मतलब लोगों को भी ये चाहिए कि थोड़ा वो स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। क्योंकि देखिए जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो वैकेंसीज आ नहीं सकती हैं। इतनी ज्यादा जब जनसंख्या हो जा रही है उतनी वैकेंसीज आ नहीं पाएंगी, तो लोगों को ये चाहिए कि वो थोड़ा स्वरोजगार पे भी ध्यान दे। सरकार के कार्यों से सहमत हैं या नहीं आप?
अब देखिए साफ साफ हाँ लगभग देखिए हम सहमत भी हैं थोड़ा असहमत भी हैं क्योंकि उसको थोड़ा और फोकस करना चाहिए, थोड़ा अपने कार्य को थोड़ा सुधारना चाहिए, युवाओं पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो भविष्य है वो युवा ही है ना, देश का भविष्य युवा ही है। जब तक युवा सशक्त नहीं बनेगा, युवा में मतलब युवा का विकास नहीं होगा तो कोई देश विकास कैसे करेगा। वहीं पर लेकिन अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार एजेंडे में है ही नहीं। नहीं ऐसा तो हमें मतलब हमारा मानना ऐसा नहीं है। पर देखिए सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, जैसे कि कुछ कार्य किए, अगर जैसे कि कुछ कार्य बता दीजिए। जैसे सड़क के लिए हम कह सकते हैं, मतलब जो सड़क हुई है, सड़क बनाए गए हैं तो इसमें सड़क वगैरह का भी निर्माण हुआ है और रोजगार पे भी ध्यान दिया गया है, लेकिन बेरोजगारी का लेवल कुछ काम बताइए आप मुझे, कुछ काम बता दीजिए, जैसे 8 साल 8 काम बता दीजिए। 8 साल 8 काम बता दीजिए। हम अयोध्या बोल सकते हैं, अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ है हम उसका विकास बोल सकते हैं। राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना, इसमें सरकार का क्या योगदान है? देखिए सरकार ने उस बात को वहां पे रखा, तो मतलब ये तो आज से नहीं, सदियों से बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी। हमारा लगता है, हमारा ये मानना है अगर सरकार सरकार ने सही ध्यान दिया होता तो वो फैसला शायद पहले ही आ चुका होता, लेकिन सरकार ने बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसके कारण ये फैसला लेट से आया है। अच्छा, राम मंदिर एक काम हो गया, और बताइए। महाकुंभ देख सकते हैं, महाकुंभ का आयोजन किया गया जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोग वहां पे आए, ये भी मतलब वहां पे भी रोजगार लोगों को हुआ। महाकुंभ में युवाओं का क्या फायदा हुआ? महाकुंभ पहले भी सरकारें कराई, ऐसा नहीं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, इससे पहले बस और भी सरकारें हुई तब भी हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए इसमें युवाओं का कोई फायदा तो नहीं हुआ, मतलब फायदा शायद हुआ भी हो, हमें जानकारी ना हो, फायदा हुआ हो, लेकिन बेहतर तरीके से मतलब जो उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, इतनी भीड़ आई, इतनी संख्या आई, तो उस तरीके से आयोजन शायद लगता है हमें पहली बार हुआ है। इतने करोड़ों, मतलब हमको लगता है 60 से 65 करोड़ के आसपास लोग आए थे, तो उतनी संख्या में लोग आए नहीं होंगे। लौटते आपके पास महाकुंभ को बहुत बड़ा एक सफलता बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमको तो जो कुंभ मेले में जो भगदड़ हुई है वो सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, उसको देखना चाहिए, एक विफलता के रूप में भी देखना चाहिए। ठीक है कुंभ, अरे अलग सरकारों में भी कुंभ हुए हैं, माननीय मुलायम जी की सरकार में कुंभ हुआ था, कुंभ होते रहते हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई वो नहीं है जैसे लेकिन सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं कि ये सरकार का काम है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, इसे सरकार की उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हाँ ये जरूर है कि उसमें जो भगदड़ हुआ ये सरकार की विफलता जरूर है। सरकार की विफलता है जी बिल्कुल। और राम मंदिर कहाँ तक सरकार की उपलब्धि है या नहीं है? राम मंदिर भी सरकार की उपलब्धि नहीं है। देखिए वो कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोर्ट तो सरकार के दबाव में चलती नहीं है, तो वही कोर्ट का फैसला था तो मंदिर बना। और बताइए, 2 हो गए, और बताइए जी। सड़क मतलब हम कह सकते हैं जो मतलब इस तरीके के हाईवेज बनाए गए हैं, सड़कों का विकास हुआ है, हम इसको कह सकते हैं। सड़कें कहाँ बनाई गई जो नए हाईवे बने? क्योंकि बोर्ड हम भी देखते हैं कि 17 बन रहे हैं, मतलब 6 बन चुके हैं, 7 बन रहे हैं और 17 का बोर्ड लगता है। जो गांव वगैरह में सड़कों का निर्माण हुआ है, हमें लगता है भाजपा सरकार में हुआ है। गांव का? जी। पहले सरकारों में गांव का विकास नहीं हुआ था? नहीं, सड़कें थी लेकिन उतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, और हमें लगता है और काफी मतलब हुआ है। और क्या है, और काम बताइए। और कार्य में जैसे हम कह सकते हैं लाइट उतना प्रॉपर नहीं आता था, हमको लगता है इतना मतलब उतना सही प्रकार से लाइट नहीं आता था। अब मतलब थोड़ा लाइट की मतलब संख्या मतलब हो गया है। लाइट हमें याद है कि 2012 से 17 तक जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 16 से 18 घंटे तब भी आती थी, और अब तो हमें लगता है 18 घंटे भी नहीं आती। नहीं आती है ऐसी। चलिए 4 हो गया, और बताइए। और अभी थोड़ा अपना सोचना पड़ेगा मुझे। यार युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 8 साल में 8 साल के काम याद नहीं आ रहे। अभी सपा कार्यकर्ता किसी खड़े कर देंगे तो पुराने 5 साल में 50 काम गिना देगा कोई। नहीं देखिए कार्य हर सरकार करती है, कुछ ऐसा कोई वो है नहीं। बीजेपी सरकार के बेस्ट काम कौन सा बेस्ट काम रहा जो फिर केंद्र में 11 साल से, राज्य में 8 साल से बढ़िया काम कौन सा रहा? यूपी में अभी कुछ कह नहीं सकते। जीरो टैलेंस की कानून व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन हत्या बलात्कार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
तो नहीं, देखिए इस पे भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कार्य अगर अपने देश में हो रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर राज्य में भी अगर ऐसे कार्य हो इसको रहे हैं, सरकार को विफलता कहेंगे या फिर सफलता कहेंगे? हम इसको सफलता तो नहीं कह सकते, हाँ। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। हम इतना जरूर कहेंगे कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए कोई खास काम नहीं हुआ, ये मानते हैं आप भी? नहीं, क्या ही कहा जाए, देखिए काम तो हुए हैं, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से काम होना चाहिए शायद उस तरीके से अभी काम नहीं हो पाए हैं। तो फिर परिवर्तन होना चाहिए 27 इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। 27 के चुनाव में युवा परिवर्तन चाहता है, या फिर दुबे यादव या जातवाद की राजनीति में नहीं, हम दुबे हैं तो भाजपा के साथ जाएंगे, यादव है तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? हम अभी भी कह रहे हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी छात्र हित में कार्य करेगी हम उस पार्टी के साथ हैं। अब अभी आपने कहा योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं छात्र हित में काम करने में विफल रही है। तो अभी सरकार के पास समय है, सरकार इस पे अभी ध्यान दे सकती है। अगर सरकार ध्यान देगी तो लोग सरकार के साथ जाएं। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो लोगों का मतलब इच्छा थोड़ा एक्सचेंज हो सकता है। हाँ, तो परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है। लौटते हैं आपके पास, आप कितना सहमत है? कुंभ को बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही और इसको लेकर कहीं ना कहीं 27 में चुनाव भी लड़ा जाएगा। जी, देखिए युवाओं को लेकर देखा जाए तो कुंभ से विशेष कोई फायदा तो हुआ नहीं। रोजगार को एक लेकर कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बताया गया सरकार के द्वारा कि इतने लोगों को इतने करोड़ों का रोजगार, मतलब लोगों ने कमाइयाँ की वगैरह। और एक ये जो वर्तमान सरकार है ये धर्म को लेकर थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिखाती है, लेकिन युवाओं के पक्ष में देखा जाए तो सरकार को सुधार करना चाहिए। बाकी आने वाले चुनाव में युवा अब किस ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं, और इस सरकार की भी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ उसकी कमियां हैं। उपलब्धियां बताइए, कुछ जो उपलब्धियां बताना लोग पसंद करते हैं, कमियां नहीं बताते। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की उपलब्धियां क्या हो सकती हैं? उपलब्धियों में ये देखा जाए कि थोड़ा आतंकवाद को लेकर इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां देखी गई। जैसे अभी लखनऊ में आए दिनों में एक बालिका के साथ रेप की घटना आई, लेकिन सरकार को उस पर मतलब कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिससे सरकार को सपोर्ट भी किया जा सकता है कि यहाँ ऐसे क्षेत्रों में कुछ आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, जिसपे सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। आपने कहा आतंकवादी, लेकिन और बलात्कार की लगातार हत्या के बाद डेटा उठा के देखा जाए तो 87 से 90 बलात्कार डेली होते हैं भारत के अंदर। हाँ, वो तो है। और सरकार जीरो टॉलरेंस की लगातार बात करती है। वो जीरो किसी की सरकार में भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कम तो किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसका जिम्मेदार कानून व्यवस्था या फिर सरकारी होती है? हाँ, सरकार ही होती है। उसमें देखिए सरकार किसी की भी रहे, डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हमेशा पाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन जनता ये कर सकती है कि सरकार से अपनी मांगे रह सकती है, उसको राय दे सकती है कि आप ये करिए, ये करिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि 27 में जो उनके काम आए, और या फिर परिवर्तन की तरफ जाए? योगी आदित्यनाथ को हम इतना राय देना चाहेंगे कि केवल एकदम धर्म को लेकर ना ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, युवाओं को लेकर सोचिए, आपके जो वृद्धा लोग हैं उनको लेकर सोचिए, समाज को लेकर चलिए, वैकेंसीज कुछ दीजिए, और जो घटनाएं हो रही हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करिए। 27 के चुनाव में बेहतर ऑप्शन कौन हो सकता है? योगी वर्सेस अखिलेश लड़ाई है, ये तो कहीं किसी से छुपा नहीं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्ता में योगी आदित्यनाथ है। तो किसमें लड़ाई देखी जा सकती, कौन मजबूत दिख सकता है? आयोजनों को देखते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसलिए से मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी आएँ, और सरकार में जो अब घटनाएं हो रही हैं आने वाले सरकार में ना हो। कुछ सरकार मतलब इस पे सुधार करे, जो रेप वगैरह हो रहे हैं उस पर सरकार सुधार जरूर कर सकती है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आतंकवाद को कम करे, सरकार से ही अपेक्षाएं हैं, और हम पूर्णतः सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं, और भी नेता योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ की सरकार तो वर्तमान में चल ही रही है, लेकिन सरकार से जो अपेक्षाएं की जा रही हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। युवाओं अखिलेश यादव की तरफ युवा देख रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक बार सरकार बन चुकी है, तो उनके द्वारा जो कुछ कार्य वगैरह किए गए हैं उससे हम आशा लगा सकते हैं कि जो सरकार ने कार्य किए, उनके कार्यकाल में क्या काम हुए तो जो युवाओं के हित में और समाज के हित में बेहतर काम थे? आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वगैरह हो गए, और उत्तर प्रदेश में 100 नंबर हो गए। लोहिया अस्पताल तो खैर मतलब उनकी सपा सरकार में ही बना हुआ है। इकाना स्टेडियम आप देख सकते हैं, लखनऊ मेट्रो आप देख सकते हैं, और भी जनेश्वर पार्क आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। आप बेरोजगारी भत्ता देख सकते हैं, और भी काफ़ी काम है। मैं इतना याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप
देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। देखिए दुबे जी, आप 4 काम नहीं बता सकते, सपा सरकार के पुराने कार्य में कितने काम बता दिए जो जनता के हित में हुए कहीं ना कहीं। जी मतलब उन्होंने कार्य किया है। मैं अखिलेश यादव जी को भी कहता हूँ कि उनकी सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं। तो देखिए हमारा कार्य, छात्रों का कार्य बस इतना है कि जो छात्र के हित में कार्य करेगा, हम तो कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी भी अगर छात्र हित में कार्य करेंगे, हम उनके साथ हैं। हम छात्र हित में हमने देखा था कि 2012 से 27 में छात्रों को लैपटॉप या फिर पढ़ाई के लिए तमाम सुविधाएं भी अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी जी की। जी जी जब अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी तो उन्होंने छात्राओं को साइकिल की वो मतलब साइकिल दिलवाया था, लैपटॉप बांटा गया था। उस सरकार में भी कार्य हुए थे, तो हम उसकी सराहना करते हैं कि मतलब सपा सरकार में भी मतलब कार्य किए गए, अच्छे कार्य किए गए, मतलब जो काबिल तारीफ है। हाँ। जी तो उम्मीद है कि अखिलेश यादव 27 में आएंगे तो बेहतर काम होंगे। जी, अगर वो आएंगे, देखिए कोई भी सरकार आ सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा बस इतना है कि अगर पीडीए की सरकार आए तो वो भी छात्र हित में कार्य करे, अगर भाजपा की सरकार आए तो वो भी छात्र हित में कार्य करे। मेरा बस सरकार से इतना निवेदन है कि बस वो कार्य छात्र हित में होना चाहिए। सहमत है सर आप इनके बातों से? जी बिल्कुल, परिवर्तन तो जरूरी है। जी, छात्र हित में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। परिवर्तन संसार का नियम है। लगातार युवाओं से हमने बात की कि 2027 में किन मुद्दों पर चुनाव होगा और कौन बेहतर ऑप्शन हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर कुछ लोगों ने चर्चा की और अखिलेश यादव ने जो काम किए उनकी भी चर्चा हुई, बात कर रहे थे। और 27 में क्या होगा, युवा किसकी तरफ जा रहा है, अपनी अपनी बात रखी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।